वहाँ पर बाबा के 9000 युगल आए हुए हैं। सारा डायमंड हॉल भरा हुआ है। और जब हम ज्ञान में आए थे तो 50 युगल भी मुश्किल से होते थे। बताना पड़ता था लोगों को कि ये युगल है, प्रवृत्ति मार्ग है। बिजनेसमैन भी आए हुए हैं 300, 250-300 अच्छे अच्छे बिजनेसमैन आए हुए हैं। तो बाबा की सेवा तो वृद्धि को पा रही है। अब बाबा को क्या चाहिए? बाबा को चाहिए पावरफुल सेवाधारी, जो जो सेवा हो रही है उसको पावरफुल बना सके और आगे भी उसी तरह की सेवा को बढ़ा सके। बाबा का एक स्लोगन है, जैसा रचेता वैसी रचना। आप चाहे ना चाहें, जो जिस प्रकार के टीचर होंगे उस प्रकार के गुण उनके स्टूडेंट्स में आ ही जाएंगे। जिस प्रकार की कोई छोटी मोटी कमजोरी होगी टीचर में, वो ना भी चाहे तो रचना में आ जाएगी। तो बाबा कहता है, जैसे लौकिक में किसी की संतान डिफेक्टिव पैदा हो जाए, किसी के टांग ना हो, आंख ना हो, कुछ गड़बड़ हो, तो सारी उम्र के लिए उसके क्रिएटर को तकलीफ उठानी पड़ती है। इससे तो कहते अच्छा कि ना क्रिएट करते तो ये दिक्कत ना आती। इसीलिए बाबा कहता है, पहले अपने पर मेहनत करो, फिर जितनी मेहनत करोगे उतना ही पावरफुल क्रिएशन बनेगी। ज्ञान सुनाना तो बाबा का ज्ञान है, अच्छा ही ज्ञान है, बहुत सहज है। थोड़े दिन का स्टूडेंट भी ज्ञान सुना सकता है, बुद्धि तेज हो तो अच्छी तरह सुना सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन ज्ञान सुनने सुनाने का नहीं है। ये किस चीज का है? यह है संस्कार परिवर्तन का। ठीक है, अपने संस्कार परिवर्तन हो तो दूसरे के भी, आपकी क्रिएशन के भी वैसे ही संस्कार होंगे। अगर आप किसी स्टूडेंट को आदत डाल दें बार बार पूछने की कि भी तेरी जो समस्या हो ले आया कर, वो आज ले आएगा, आप सॉल्व करोगे, 5-4 दिन बाद फिर ले आएगा। उसको समस्या लाने की और उसको सॉल्व कराने का ही संस्कार पड़ जाएगा। ये नहीं कि उसको उत्तर नहीं देना है, लेकिन कोई भी ऐसी हैबिट किसी में नहीं डालनी जो बाद में परेशान करे। बाबा शुरू में बाबा कहते थे रात को निष्ठा करो। ये योग को उस वक्त निष्ठा कहा जाता था, बैठ करके तपस्या करो। तो कई जिज्ञासुओं ने आके बहनों को कहना शुरू किया, हमें निष्ठा करवाओ। जब वो बैठे, दृष्टि दें, तब योग लगे। फिर बाबा ने कहा ये क्या है कि इसका मतलब हुआ तुम बैठ के योग करोगे, चलते फिरते नहीं कर सकते। तुम्हें कोई निष्ठा न करवाए तो तुम्हारा योग ही लगना मुश्किल हो जाएगा। तब आप देखेंगे कि मुरलियों में बाबा ने कहा बैठ के भी करना है, निराधार होके करना है। ये सिर्फ निमित्त साधन रखे जाते हैं और चलते फिरते भी योग में रहना है। इसीलिए हम आंखें खोल के करते हैं। आंखें बंद करके करना शुरू कर दो, फिर आंखें बंद करने की आदत पड़ जाएगी। तो कोई भी आदत जो ज्ञान के विरुद्ध है, जो हमें किसी बात पर निर्भर करवाती है, वो नहीं करना। दूसरी बात, ड्रामे पर खड़े रहना है। कुछ भी हो जाए, अपने मन में संकल्प नहीं चलाना कि ये क्यों हो गया। ठीक है, मान लो आपकी क्लास 5:30 बजे शुरू होती है या 5 बजे शुरू होती है,
किसी कारण से, आपको तो पता नहीं क्या कारण हो सकता है, आपकी क्लास 5:45 शुरू होती है, आप इधर उधर टहल रहे हैं, सोच रहे हैं हमारी क्लास शुरू नहीं हुई। उस समय आपकी क्या स्टेज है? आपको संकल्प आ रहे हैं, देखो जी कैसी क्लास है, शुरू ही नहीं हुई, या ये आ रहे हैं कि ठीक है कुछ भी हो जाए, हैं, हमें अपनी अवस्था में रहना है, क्योंकि सारा ज्ञान किस चीज का है? अवस्था का है। इसमें और कुछ नहीं, आपको जो जमा होना है वो आपकी अवस्था जमा होनी है। परिस्थितियां आती जाएंगी, परिस्थितियों में आपका क्या ख्याल चला, ये है बात। तो बिल्कुल कोई संकल्प चले ही ना, इतना पक्का हो तो आपको कोई विघ्न आएगा ही नहीं। ठीक है, विघ्न आए फिर इसको हम क्रॉस करें, इसको कौन से युग वाले कहा जाता है? विघ्न आए और क्रॉस करे, उसको कौन सा युग में जाते हैं वो? हाँ, त्रेता में जाते हैं ना, तीर कमान वाले। तो हमें वो तो बनना नहीं है। ठीक है, तो हर विघ्न से परे। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या होना है, क्या हो रहा है यहाँ पर? हैं? शॉर्ट में कौन बताएंगे, थोड़े से शब्दों में, यहाँ क्या हो रहा है? आपने तो लोगों को सुनाना है ना जाके, तो मुझे तो सुना दो कम से कम, क्या हो रहा है, अब तक क्या हुआ, बहुत शॉर्ट में। यहाँ क्या चल रहा है? हाँ, वैल्यूज का प्रयोग कैसे करें? ये कोर्स चल रहा है, हाँ? लिविंग वैल्यूज, लिविंग वैल्यूज का ट्रेनिंग चल रहा है। अच्छा, कितने दिन हो गए? आज सेकंड डे है। अच्छा, तो क्या क्या शॉर्ट में बताइए, क्या 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 चला, पहले क्या चला फिर क्या, कितने पीरियड हुए हैं आपके? हाँ, 6। अच्छा, क्या क्या सब्जेक्ट था उसका? जरा हिम्मत से बताओ, एक जना ही बताओ, चाहे मुझे पता तो लग जाए ना। हाँ, एनहांस द इनर पावर, ये लिविंग वैल्यू के कोर्स में आता है। एनहांसिंग इनर पावर, अच्छा, वो जो किताब है उसके अनुसार चल रहा है या वैसे ही जनरल चल रहा है? किताब के हिसाब से चल रहा है। अच्छा, प्रिंसिपल्स को तो सिखाते हैं, वो किताब से थोड़ी सिखाते हैं, वो तो टॉपिक हैं जनरल। अच्छा, आप सबके पास लिविंग वैल्यू की किताब है? लिविंग वैल्यू ट्रेनर्स गाइड है? तो पहले तो वो पढ़नी चाहिए आपको, खाली टाइम में बैठ करके। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। लिविंग, जिसको लिविंग वैल्यूज कराना है उसको लिविंग वैल्यूज की वैसे तो 6 किताबें हैं, लेकिन ट्रेनर्स का ऑर्डर दिया, वो तो इधर ढेर लगा हुआ किताबों का। हाँ, हर एक को अगर सचमुच लिविंग वैल्यू की ट्रेनिंग करनी है और करवानी है तो वो जो बनी हुई बुक है वो तो पढ़नी चाहिए ना। मैंने तो समझा वो क्या पढ़ रहे हैं, ये तो जनरल क्लास कर रहे हैं आप, एनहांसिंग द इनर पावर्स। दूसरा क्या हुआ? हाँ, आवर वैल्यूज एज एन एजुकेटर। अच्छा, इसमें ठहरो ठहरो, आवर वैल्यूज एज एन एजुकेटर, ये दूसरा विषय था। तो कौन सी वैल्यूज थी उसमें, बताओ? करेज, ट्रूथ, अच्छा, हाँ, पेशेंस। अच्छा, इस तरह की वैल्यूज एज एन एजुकेटर। अच्छा, हाँ,
8 पावर्स। अच्छा, वो तो इनर पावर में आया होगा ना। 8 पावर इनर पावर में आया या वैल्यूज एजुकेटर में आया? वो तो इनर पावर में। अच्छा, तीसरा, विजन ऑफ एन आइडियल स्कूल। ये तो स्कूल के प्रिंसिपलों वगैरह के लिए होता है ना। आपको क्या बताया गया इसमें? अलग अलग जने बताओ हैं, औरों को बोलने दो। हैं क्या क्या? अच्छा, एक्शन प्लान बनवाया या एक्टिविटी करवाई? वर्कशॉप की तरह। किसने करवाया? मीनाक्षी बहन ने। अच्छा, और चौथा? हाँ, उसमें क्या करवाया? कि है एक्टिव लिसनिंग में खास बात क्या थी? हाँ, अच्छा, उसको उसके ऊपर हमदर्दी करके सुनना है कि वो बेचारा समझे कि भी मेरी बात को सुना है। अच्छा, चलो, एक ये बात भी हो गई। फिर वो जब सुनेंगे तो दूसरे को सुना सकेंगे। हैं? अच्छा, एक्टिव लिसनिंग है या लिसनिंग विद पेशेंस है? एक्टिव है। अच्छा, एक्टिव लिसनिंग और लिसनिंग विद पेशेंस में क्या फर्क होता है? अच्छा, अच्छा, ठीक। अच्छा, ये हुआ उसमें। उससे अगले में, हाँ, क्वालिटी ऑफ ए गुड लिसनर, टॉकर एंड। अच्छा, तो ये क्वालिटीज आएंगी, मतलब हमारे अंदर होनी चाहिए। एक्टिविटी क्या? अच्छा, तो उसमें एक्टिव टॉकर कौन कौन ज्यादा अच्छे थे और लिसनर कौन कौन थे? हाँ, सभी टॉकर थे। अच्छा, तो ग्रुप के लीडर कौन कौन थे? सभी लीडर थे। अच्छा, वाह। अच्छा, अच्छा, लिसनर और ऑब्जर्वर में क्या फर्क रहा? कुछ पता होना चाहिए हमें भी। हाँ, ऑब्जर्वर सिर्फ चुपचाप सुनता है और लिसनर जो है वो सिर हिलाता है कि मैं सुन रहा हूँ। हाँ, अच्छा, मतलब पूछेगा कुछ और सप्लीमेंट्री करेगा, ऐसा? हाँ, अच्छा, और ऑब्जर्वर देख रहा है बस। अच्छा, अच्छा, और लास्ट लास्ट सब्जेक्ट क्या था? स्ट्रेस फ्री लिविंग। वाह, तो एक सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट वो था। अभी क्या करना है? ओवरकमिंग। अच्छा, ठीक है। ये बताओ कि इनर बैरियर आपके ख्याल में क्या क्या आते हैं? मान लो आपको ये कराना पड़ जाए तो क्या इनर बैरियर आएंगे? बताओ।
हाँ, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। वो जो करेज का आपको करवाया गया था वो किस लिए था? आपने कहा ना कि करेज का करवाया गया, तो जिसको करेज होगा उसको तो कॉन्फिडेंस होगा ही। फिर क्या हुआ? अर्जुन को हथियार दिए गए और उसके पैर कांपने लगे हैं। ठीक है, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों आता है? चलो ये एक बैरियर हो गया, ठीक है। सब कुछ होते हुए लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों आता है? जैसे ज्ञान तीनों कालों तीनों लोकों का मिलने के बाद भी किसी को अचानक संशय आ जाता है तो क्यों आता है ना? तो ये एक बैरियर है, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। वेरी गुड। दूसरा, क्योंकि आप बैरियर बताओगे तो हम कुछ उसमें मदद करेंगे आपकी। दूसरा बैरियर क्या आएगा? बोलो। दूसरा बैरियर क्या आएगा? आएगा या नहीं आएगा? क्या आएगा? हाँ, परचिंतन। अच्छा, परचिंतन कैसे? आप लिविंग वैल्यूज करवा रहे हैं तो आपको परचिंतन शुरू हो जाएगा। अच्छा, दूसरे की बातें असर कर जाए। अच्छा, चलो परचिंतन। और हाँ, क्रिटिसाइज। आपको कोई क्रिटिसाइज कर दे कि ये ऐसा क्यों ऐसा क्यों, उसका असर आ जाएगा। अच्छा, ठीक। और किसके साथ? डिसएग्रीमेंट, ये भी एक बैरियर है। अच्छा, ठीक है, चलो। संगठन में रह के ठीक तरीके से अच्छा, ये एक जनरल तरह से आप बता रहे हैं कि वैल्यूज को जीवन में लाने के रास्ते में कौन कौन से रुकावट आते हैं, ये मतलब हुआ ना आपका। एक सबसे बड़ा जो आता है वो होता है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। आपने यहाँ कोर्स किया, पढ़ा, सीखा और आगे जाके आपको उसको कराने का चांस ही नहीं मिला, तो कहाँ गया वो कोर्स? आपकी बुद्धि में रह गया है। अच्छा, ये तो एक बात है। और दूसरे किसी और को कराने के लिए भेज दिया, जब तू कराया, ट्रेनिंग मैंने ली है, कोर्स कोई और करा रहा है, फिर क्या होगा? फिर ये देख कह रहे पर चिंतन चलेगा है। अच्छा, ठीक है। फिर अगर आपने कह दिया, उसका कोर्स सुन लिया कराते हुए, तो आपने क्रिटिसाइज कर दिया, लो ये कोर्स कराया, इससे अच्छा तो मैं करा सकते थे। अच्छा, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, के कराया किसी ने तारीफ ही नहीं की है। जैसे मैं क्लास में आया, दो चार ने ताली बजाई, या तो बजाओ ही ना, बजाओ तो अच्छी तरह बजाओ। बेचारे को बीच में ही छोड़ दिया, वो सोचे कि बजाई है या नहीं बजाई है। हैं, एक्टिव लिसनर सोचता है कि कान में ताली की आवाज तो कम आई है, अभी क्या करूं मैं। हो सकता है ना। ठीक, तो बताओ आप कैसे? कहने से बजाई तो क्या किया है ना। अच्छा, कोई बात नहीं। मतलब अगर आप कहीं कोर्स कराने गए लिविंग वैल्यूज का और दो चार ने ताली बजाई, बाकी चुप रहे, तो आपके ऊपर असर तो नहीं आएगा ना। ये सोचने की बात है, पक्का होना चाहिए ना। अच्छा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जब आप कराने जाते हैं तो ताली कम बजती है, जब करा के जाते हैं तो बहुत बजती है। तो क्या अच्छा है? हम किसी मंत्री के घर जाते हैं तो पहले वो उसका मुश्किल से अंदर जाते हैं, जब बाहर आते हैं तो खुद छोड़ने आता है, तो फर्क पड़ जाता है ना। ठीक तरह हमने कुछ समझाया। इसीलिए कहा जाता है सफलता जो है ना, वो उसका आपको फेथ होना चाहिए। हम किसके बच्चे हैं, कौन सी वैल्यू सिखा रहे हैं,
किताबों से पढ़ के सिखा रहे हैं, रट्टा लगा के सिखा रहे हैं तोते की तरह, कॉपी में से देख के सिखा रहे हैं, या के जीवन से सिखा रहे हैं। इसलिए इसका नाम क्या है? वैल्यूज नहीं है। वैल्यू के साथ क्या है? पहले क्या है? ये किस खुशी में बज रहा था? मेडिटेशन। और अच्छा अच्छा, तो लिविंग वैल्यूज है ये सिर्फ वो वैल्यूज नहीं है। जो वैल्यूज आप जिए वही दूसरे को सुनाए। अच्छा, अब बात आ गई इसके बैरियर्स की। मान लो हम आपको सारे बैरियर बताएं और सारे बैरियर का ओवरकम करने का तरीका भी बता दें, तो आप उसको ओवरकम कर लोगे पक्का या नहीं? सुन लोगे ये बैरियर है, ये इसको निकालने का तरीका है, होगा ओवरकम? नहीं होगा। यही सबसे बड़ा बैरियर है कि बैरियर के उत्तर को जानते हुए भी वो बैरियर आ जाता है। जैसे कहा ना, पर चिंतन नहीं करना, ये तो आज के सब्जेक्ट थोड़ी है, ये तो बहुत पहले का सब्जेक्ट है। बाबा के बोर्ड सेंटरों में बोर्ड लगे हुए हैं। क्या बोर्ड लगे हुए हैं? देखो कितना शानदार, सबको याद है। पर चिंतन पतन की जड़ और सो चिंतन उन्नति की सीढ़ी है। तो हमें याद ही है, तो बैरियर रहा, फिर भी पर चिंतन करते हैं। व्यर्थ संकल्प बड़ी खराब चीज है, बुद्धि का शक्ति को घटा देते हैं, फिर भी व्यर्थ संकल्प करते हैं। ठीक है। इसी तरह से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, पता नहीं क्या होगा, वो भी करते हैं। वो अलग बात है, शुरू कर दें तो फिर शुरू हो जाता है। कहने का मतलब ये है, एक शब्द में अगर आप कहें, इन वन वर्ड, ऐसी कौन सी चीज को इम्प्रूव किया जाए जो हमारे बैरियर चलो खत्म ना हो, हमें उन्हें क्रॉस कर सके, है ना? बैरियर तो रहेंगे ही, ऐसा नहीं कि बैरियर नहीं आएंगे, आपको क्रिटिसाइज करने वाले भी रहेंगे ही रहेंगे। हैं, लोगों ने राम को क्रिटिसाइज करके सीता त्रेता वाली को वनवास वो दिलवा दिया था, घर से निकलवा दिया था। ये नहीं, बैरियर रहेंगे, बैरियर को ओवरकम करना है। ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका बैरियर को ओवरकम करने का क्या है? हैं? बहुत सारे बैरियर हो तो कैसे ओवरकम किया जाता है? उड़कर ना। हाँ देखो, बैरियर को पहले ये सोचो, बैरियर से हमें टकराना है या बैरियर को ओवरकम करना है। तो ओवरकम करने का मशीन दूसरी है और बैरियर को टकरा कर उसको वो मशीन दूसरी है। ठीक है। एक भरतपुर का राजा था। अच्छा, कोई चीफ मिनिस्टर था राजस्थान का, वो भरतपुर में आया, राजा की तो बहुत मान था, चाहे पूर्व राजा था। उसने कुछ चीफ मिनिस्टर ने ऐसी वैसी बात कही जो राजा को अच्छी नहीं लगी। तो राजा ने अगले दिन जाके, हेलीकॉप्टर चीफ मिनिस्टर का खड़ा था, अपनी कार जोर से घर में बोल के, आज पता नहीं मैंने वापस आना या नहीं, और इधर से उधर से 20 तरफ से उसको टकराया हेलीकॉप्टर को। आखिर उन्होंने, चीफ मिनिस्टर ने राजा को मरवा दिया, गोली मरवा दी, और फिर चीफ मिनिस्टर को हटा दिया राजीव गांधी ने। तो कहने का मतलब यह, ये बैरियर से ये भी एक तरीका टकराने का, अपना नुकसान कर लो और दूसरे का नुकसान करते हुए, ऐसा नहीं। इस वास्ते एक शब्द है, हमें अपनी विल पावर बढ़ानी है। बस जितनी हमारी विल पावर बढ़ती जाएगी उतने बैरियर छोटे होते जाएंगे। बैरियर तो रहेंगे, जैसे बाबा कहता है कि पहाड़ से क्या, राई, पहाड़ से राई, तो बैरियर रहा नहीं रहा।
वैसे भी लोग कहते हैं अगर आप ऊंचे चले जाओ तो आपको बड़ी बड़ी चीज छोटी छोटी दिखती है। हवाई जहाज से मोटर कार क्या दिखती है, जैसे माचिस से जा रही है छोटी छोटी। अच्छा, चांद पे चले जाओ तो दुनिया क्या दिखती है, जैसे गोला, ना उसमें हिमालय दिखता है ना कोई खड्डा दिखता है, ऊपर चले गए। तो हमेशा कहते हैं रेज द लेवल ऑफ योर कॉन्शियसनेस, तो आपको सब चीज लेवल नजर आएगी। ठीक है ना। छोटी छोटी बातें, एक चींटी को पानी का ड्रॉप आ जाए ना, चींटी उसमें डूब के मर सकती है क्योंकि है ही चींटी। तो ड्रॉप के अंदर भी वो समझेगी मैं तो डूब गई समुंदर में। इसलिए बाबा हमेशा कहता है बड़े दिल रहो, फराक दिल रहो, बेहद में रहो, उड़ते रहो। हमारे सिस्टम दूसरे हैं। तो ये जो बैरियर हैं ये तो दुनिया के लिए होते हैं। जब कोई प्राइम मिनिस्टर जाता है तो क्या बैरियर लगते हैं या बैरियर हटा दिए जाते हैं? सड़क के किनारे पुलिस खड़ी हो जाती, किसी को आगे नहीं आने देते जब तक वो गुजर ना जाए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर गुजर रहा है। अच्छा, और जो आम जनता होगी तो बैरियर लगा देंगे, ये कर वो कर। पहली बात, जब हम कोई भी कोर्स करवाने जाते हैं, दुनिया वालों के लिए तो कोर्स पढ़ के पढ़ाने वाला होता है। पीएचडी कर लिया, कोर्स कर लिया, किताबें पढ़ लिया, अच्छे अच्छे शब्द बोल दिए, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे दिए, बड़ा लर्नेड व्यक्ति है, दो चार की कोटेशन बोल दिया, वाह वाह वाह। अच्छा, लेकिन हमारे और उनमें क्या फर्क है कि हम करके करवाते हैं, उसका भी बैरियर ना आए अगले को, उसको के अंदर भी जो बैरियर हो ना वो घुल जाए, पिघल जाए। इसलिए पहली बात यह है कि अपनी स्टेज को ऊंचा रखें। स्मृति में रह करके हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हम ऑलमाइटी उतने बड़े बाप के बच्चे हैं जो कि सबको, सारी दुनिया को बेसमझ से समझदार बनाने वाला है। अभी एक मुरली आई थी ना, क्या कि ये यूनिवर्सिटी जो है इसमें क्या बनते हैं, समझदार बनते हैं। फिर बाबा ने इसके सबूत भी दिए हैं, तुम कैसे समझदार हो, समझदार है ना। तो वो हम हैं, विशेष आत्मा है, देखने में हम साधारण हैं। तो आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा या ओवर कॉन्फिडेंस होगा? ये तो बच्चे हैं, जिसको भी हम बता रहे हैं ये तो अज्ञानी है, वीआईपी हैं, वेरी इग्नोरेंट पर्सन है ना। बाबा कहता है हमारे लिए वीआईपी क्या है? वेरी इग्नोरेंट पर्सन, सच्ची मुच्ची है। वो बेचारे इतने इग्नोरेंट हैं कि उनको किसी बात का और तरीके से सोचते हैं, और तरीके से सोचते हैं, चाहे वो साइंस से सोचते हैं, चाहे वो इसी तरह सोचते हैं। आज भी एक ग्रुप था, बोले हम तो भगवान को सब जगह मानते आते हैं, भगवान जरे जरे में है, परमात्मा कण कण में है, वो ऐसे है। मैंने कहा बोल कौन रहा है? वो ऐसे है, वो कौन बोल रहा है बताओ? है परमात्मा ऐसे, वो कौन बोल रहा है? परमात्मा बोल रहा है। मैं, या तो कहो ना मैं ऐसे हूँ, आप वो क्यों कह रही हो? तो बेचारी सुना ही हुआ जन्म जन्म से है ये तो। हाँ, लेकिन घट घट में है, फिर बोली घट घट में है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, घट घट में है तो कितने घट हैं? यहाँ कमरे में इतने लोग बैठे हैं, इतने घट तो हैं ही, तो परमात्मा एक ही है, इतने परमात्मा जो घट घट में है। और फिर घट घट में है तो सारे शरीर में तो नहीं है ना। मैंने कहा आप नाखून काट के फेंक देती हो, अगर नाखून में परमात्मा है तो नाखून को संभाल के गीता की किताब के साथ जोड़ते जाओ कि भाई भगवान जी आपको हमने इधर रख दिया है, बाल काटते हो वहां रखते जाओ। फिर घट घट में गए तो बेचारी को दो चार सिंपल बातें करने से, मैंने कहा हम भी ऐसे ही समझते थे, घर जाके सोचना है। कॉमन बात बड़े बड़े महात्मा कहते हैं। फिर वैज्ञानिक मिल जाएंगे, मैटर इज एनर्जी, एनर्जी इज मैटर, मैटर इज एनर्जी। अच्छा ठीक है, अरे भाई चेतनता कहाँ से आई है? ये मैटर और एनर्जी तो अचेतन तत्वों के लिए है, ये चेतनता कहाँ से आ गई है? सोचने समझने की शक्ति कहाँ से आ गई? फिर वो कहेंगे मुर्दा को कब्र में डाल देते हैं, जाके जब क़यामत का समय आता है तो कब्र से उठता है, और जब मृत्यु हुआ तो आत्मा तो अलग हो गई। कब्र में शरीर को डाला या आत्मा को डाला?
अगर शरीर को डाला वो तो खत्म हो जाता है, तो आत्मा इतने साल कब्र में ही रही, तो आत्मा कहाँ रही कुछ पता नहीं। यही कहते हैं एक ही जन्म होता है जी, बस आगे कोई जन्म वन्म का पता नहीं हमें। हुआ जन्म, बच्चा मर गया 6 महीने बाद, उस बेचारे को क्या चांस मिला अच्छा काम करने, मतलब हर बात में आगे जाके उनके रुकावट है, क्योंकि बेचारों को पता नहीं, हर बात में हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जो सुनते हैं, सुनाने वाले भी गुरु जिनों के अंधे चेले सत्यानाश, वो सब ऐसे ही हैं। तो आपको तो फेथ होना चाहिए कि किसी को भी पकड़ लो, किसी बात पर भी पकड़ लो, आगे जाके उसकी रुकावट आनी ही आनी है। तो आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तो जब हो जब हम अपनी सुनाई हुई कि हद की बात सुनाए। हमारे पास तो बाबा का गोला है, जादू का गोला है, उसको घुमाओ हर चीज का आंसर आ जाएगा। तो बाबा के बच्चों को कॉन्फिडेंस ना हो, ये तो सिर्फ विस्मृति है। अच्छा, कॉन्फिडेंस हो गया। अब उसके बाद ये है कि प्रेजेंटेशन करना है। अब प्रेजेंटेशन करने में हर एक का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है कि नहीं। ये धीरे धीरे अनुभव से आ जाता है। अगर हम ये रखें, मान लो 3 आप में से 3 को कहा जाए आपने यहाँ लिविंग वैल्यूज में एक्टिव लिसनिंग पर भाषण करना है, ठीक है। एक तो ये है, आपको जो आता है आप शांति से बैठें, मेरी टर्न आएगी तो हम भाषण करेंगे, जो भी आपको अंदर है। एक ये है, इससे मेरा भाषण अच्छा हो जाए, आज 3 जनों ने बोलना है, ऐसा ना हो मेरा इससे घटिया हो जाए, हैं, दिमाग चलना शुरू हो जाए। फिर आपकी वो स्ट्रेस फ्री लिविंग कहाँ गई, हैं? जो सीखा स्ट्रेस फ्री लिविंग, स्ट्रेस तो पहले ही शुरू हो गया कि नहीं, अरे इससे अच्छा होना चाहिए। अच्छा, इसने जो पॉइंट सुनाई, पहले तो कहेंगे पहले मुझे बोल लेने दो, ताकि जो है ना कोई ऐसा ना हो मेरी बातें ही खत्म हो जाए, हैं। जैसे कोई बाल्टी में पानी है वो खत्म होने वाला है। हम सागर के बच्चे हैं, है ना। अब सागर के बच्चों को तो इतना है जो आप कुछ ना, जितना एक हिस्सा भी बताओगे तो एक दिन लग जाएगा। इसलिए अगर हम ये याद रखें, हम विशेष आत्मा है, ये हम नाम मात्र कोर्स करते हैं, करवाते हैं, हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने हमें ज्ञान इतना अथाह, इतना बेहद, इतना ठोक ठोक के दिया हुआ है, वो ज्ञान किसी के पास है ही नहीं। दुनिया में जो कुछ है वो अज्ञान है। तो कोई भी हमारे से सुनने वाला है, कितना भी दुनिया का पढ़ा लिखा होगा, वो बाबा की भेंट में तो बुद्धू है। क्यों? देवताओं की मूर्ति के आगे झुकता है कि नहीं झुकता है? क्यों झुकता है वो? बाबा ने सबूत भी दिया है। ये यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें आपको मैं समझदार बनाता हूँ, और यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए आपकी मूर्तियों के आगे भी झुकते हैं कि नहीं झुकते हैं? और तो और रामलीला करो, राम सीता के जो एक्टर बनते हैं उससे भी प्राइम मिनिस्टर आशीर्वाद लेता जाके। अब बताओ, मूर्ख तो हो ही गए, है ना। वो भी त्रेता वाले, हमारी सभा में किसी को कहो राम सीता बनना, हो कहेगा नहीं बनना। अच्छा, तो ये हालत। और फिर हम कहें हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं है। ये वैल्यूज तो हमारे जीवन का हिस्सा है, हमारे सांस में वैल्यूज है, क्योंकि वैल्यूज की जो वैल्यूएबल चीज है उसका ही लोगों को ज्ञान नहीं है। वैल्यूएबल चीज क्या है? सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट फर्स्ट लेसन हमारा वैल्यूएबल चीज क्या है? है आत्मा। बाबा तो उनकी समझ में नहीं आएगा, आत्मा। अच्छा, उनको आत्मा का ही पता नहीं। बताओ, जो वैल्यूएबल चीज है, सारी जिंदगी बिता रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं, भवन बना रहे हैं, ये वो बड़ा शो कर रहे हैं। किसी के भी ड्राइंग रूम में जाके देखो तो बहुत बड़ा टेलीविजन रखेगा, बड़ा टेबल रखेगा, ऐसे बैठेगा, नकली फोन भी करेगा, हाँ हाँ, ताकि आपको प्रभाव पड़े। कितना कुछ बेचारे करते हैं, हमें तरस आता है उन पर कि वो इनवैल्यूएबल चीज को, मुर्दे को सजाकर, जैसे कोई व्यक्ति शेर की खाल, शेर को खरीद के उसकी खाल में भूसा भर के अपने घर में लगा ले, शेर, मैंने शेर को मारा है, हैं? तो वो तो शेर आ जाए तो डर के भाग जाएगा। इसी प्रकार से वो आजकल के कलयुगी लोग हैं। तो बाबा कहते हैं इन कागज के शेरों से
क्या आपने वो करना है, आपको कहाँ से बैरियर आएगा, बैरियर तो वो बैरियरों से भरे पड़े हैं। इस वास्ते जिनको ए भी नहीं पता, ए बी सी भी नहीं पता वैल्यूज की, वो क्या वैल्यू पे लेक्चर करेंगे। अब विदेशों में काइंडनेस, मर्सी, कंपैशन, इस पे भाषण करते हैं, करुणा, दया है। और करते क्या है, हमारे देश में भी वो आ गया है। आगे लोग बच्चे बंदर को नचाते थे ना, तो एक बंदर वाला आ जाता था, बंदर को बांध के रोटी कमाता था, बंदर को भी खिलाता था, खुद भी खिलाता था, बच्चे भी खुश होते थे। भालू को नचाते थे। अब एक नया लॉ बना दिया कि ये तो जानवरों के साथ बड़ा जुल्म है, बड़ी बेरहमी है, जानवर को सारी जिंदगी बांध के चलते हैं, वो बंद करवा दिया उन बेचारों का। अच्छा, अब जो बड़ी खुशी की बात है, देखने में तो अच्छा लगता है। और जो तुम सुबह शाम रात दोपहर इतने जानवरों को खा जाते हो, धरती के जानवरों को भी खा जाते हो, हवा के जानवरों को भी खा जाते हो, समुन्द्र के जानवरों को भी खा जाते हो, वो क्रूअल्टी, उसके लिए कोई लॉ नहीं है। एक बंदर के लिए लॉ है, हैं? बंदर को तो शेर नीचे आके ना पेड़ के वो करता है, सारे बंदर गिर जाते हैं, वो खा जाता है, जितना उसको ब्रेकफास्ट करना होता है वो कर जाता है। अब बताओ तुम कहाँ तक बंदरों को बचाओगे। लेकिन एक निमित्त कि जी बंदरों के साथ अन्याय हो रहा है, अच्छा, और बाकियों के साथ एक ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कानून भी बनाया हुआ है। बेचारे जानवर तो पढ़ते लिखने नहीं, एक लॉ बनाया हुआ है कि सुबह 4 बजे से पहले किसी जानवर को चलाना नहीं है, 4 घंटे बाद जानवर को पानी पिलाना है, उसके डंडे के ऊपर कपड़ा चढ़ाना है, वो मारना नहीं है, कई कुछ। अब उसको पालन कौन करेगा, जानवर तो खुश हो जाए पढ़ के कि भारत सरकार ने हमारे लिए कितना अच्छा कानून बनाया है, तुम इंसानों को तो संभाल लो। तो ये जिनको वैल्यूज का मालूम ही नहीं है, वैल्यू क्या होती है, वो बेचारे क्या वैल्यू करेंगे। इसलिए बाबा कहता है आपको पक्का होना चाहिए कि जिनको, जो मुर्दे को सजा रहे हैं, जो बॉडी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, और आत्मा नाम की चीज का उनको वैल्यू रहती किसके अंदर है, उनसे पूछो ये जो वैल्यूज हैं कहाँ रहती हैं। तुम्हारी आंखों में रहती हैं, तुम्हारी पॉकेट में रहती हैं, तुम्हारे बैंक में रहती हैं, तुम्हारे प्रेयर रूम में रहती, कहाँ रहती हैं। आज ही हम एक कहानी पढ़ रहे थे, एक कार्तिकेयन जी है ना, कार्तिकेयन जी के हम घर गए थे, उन्होंने हमें एक मैगजीन दे दिया, उसमें वो भी उन्होंने धार्मिक मैगजीन बनाया हुआ उसकी बड़ी शो है, तो एक दे दिया कॉम्प्लीमेंट्री मैगजीन। तो हम ट्रेन में आ रहे थे, उसमें लिखा था 3 भाई थे, क्योंकि कहानी सुनने का तो सबको शौक होता है ना। 3 भाई थे, तीनों गए दुनिया में कमाई करने, तो तीनों ने खूब पैसा कमा लिया। उनकी एक माँ थी, तो तीनों ने अपनी माँ के लिए गिफ्ट दिए। एक ने उसको बहुत बड़ा बंगला बना के दे दिया, एक ने बहुत बड़ी कार दे दी, ड्राइवर भी दे दिया, एक ने एक तोता दे दिया, तोता। तो उसने कहा, तीनों मिले, भाई क्या क्या दिया, तो बोला मैंने बंगला दिया है, मैंने कार दी है। कहता तुमको पता ही नहीं, हमारी माँ को बाइबल बहुत पसंद है, वो बाइबल की बड़ी शौकीन थे, क्रिश्चियन था वो। तो ये तोता ऑर्डिनरी तोता नहीं मैंने दिया, इसको 12 साल लगा के पादरियों ने बाइबल पढ़ाई है। ये तोते को सिर्फ बता दो कौन सा बोलना है श्लोक, उस चैप्टर का वो श्लोक तोता बोलता है, तो माँ बहुत खुश होगी। तो मैंने उसको तोता भेजा है। ये तुम लोगों ने तो ये चीजें भेज दी। 15-20 दिन बाद जब सब चीजें वहां माँ के पास पहुंची, तो माँ ने चिट्ठी लिखी पहले बेटे को, बेटा तुमने इतना बड़ा बंगला मेरे लिए खरीद के दे दिया है, मैं तो एक ही कमरे में रहती हूँ, बाकी कमरे मुझे साफ करने पड़ते हैं, मैं तंग आ जाता हूँ। दूसरे को लिखा कि बेटा तुमने जो कार दी है, मैं तो बूढ़ी हूँ, मैं ज्यादा बाहर जाती नहीं, और ड्राइवर बड़ा गुस्से वाला है, तो तुमने कार तो दे दी है, वो ऐसे ही पड़ी रहती है। तीसरे को लिखा, मेरे प्यारे बेटा तुमने मेरे दिल की बात समझते हो, हैं? तुमने मुझे जो चिकन भेजा था, तोता भेजा था, वो बड़ा स्वाद था, वो बड़ा स्वाद था, हैं? वो उसको मार के खा गई। उसने समझा बेटा ने ऐसे कबूतर भेजते हैं, मुर्गा भेजते हैं,
तोता भेज दिया, उसको पता ही नहीं लगा कि ये तोता बाइबल पढ़ने वाला तोता है, ये कहानी लिखी हुई थी। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति को किसी चीज की वैल्यू नहीं है, वो क्या करेगा? वो तो तोता समझ के खा गई कि भाई तोता आया, बेटा ने भेजा, नरम नरम है, इसको खा जाओ। इसी प्रकार से कहा जाता है ना, बाबा कहता है बंदर को आप चने दे दोगे तो वैल्यू करेगा, बंदर को हीरे दे दोगे तो क्या करेगा। इसलिए हमें ये समझ लेना चाहिए कि प्रथम बैरियर दुनिया में, दुनिया के लिए, हमारे लिए तो बैरियर है ही नहीं, क्योंकि आप उड़े बैरियर खत्म। अच्छा, और ना से टेम्परेरी भी अगर कोई क्लाउड आ जाए तो याद कर लो जरा, स्मृति में आ जाओ, अरे शिव बाबा के बच्चे, तीनों कालों का ज्ञान, तीनों लोक का ज्ञान, ये क्या चीज है? आपको समस्या सॉल्व हो जाएगी। ऐसा किसी प्रश्न का आपको उत्तर चाहिए, किसी भी प्रश्न का, उसको गोले के ऊपर रख दो, क्योंकि उसमें तीनों काल है। दुनिया में 3 कालों का किसी को पता नहीं। आज की समस्या दुनिया का क्या होगा, आबादी बढ़ रही है, पेट्रोल खत्म हो रहा है, वो बेचारे एक काल को देखते हैं, हमें तो तीनों कालों का पता है। एक स्टेज ऐसी आती है, उसके बाद अगली स्टेज आती है। एक बूढ़ा आदमी कह रहा है हाय हाय हाय, आपको तो पता है ये स्टेज भी आनी है, इसके बाद इसका छोटा सा जन्म फिर हो जाएगा। इसलिए 3 लोकों और तीनों कालों का ज्ञान बाबा के बच्चों के अंदर समाया हुआ है, एक संकल्प के रूप में समाया हुआ है। उसके ऊपर कोई भी पर बैरियर रखोगे वो पार हो जाएगा, क्या बेचारे पूछेंगे। लेकिन सबसे बड़ा बैरियर जो उनको हमने क्रॉस करवाना है वो है बॉडी कॉन्शियस का। हर एक को अगर आपने उसका आईना दिखाना हो, उसको रावण की जेल में बताना हो हम राम के दूत हैं, एक सिंपल मैसेज देना हो, तो उसको आपने मैं आत्मा का ज्ञान देना। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी विषय हो, लिसनिंग भी है तो किस चीज की लिसनिंग? क्या बैठ के रामायण सुननी है जो एक्टिवली सुननी है कि इसके लिए प्रश्न पूछा जाएगा? नहीं, लिसनिंग भी सच की लिसनिंग होनी चाहिए ना। झूठ सुन सुन के तो उनके दिमाग भरे पड़े हैं। इसलिए फर्स्ट चीज है सत्य पक्का, और सत्य के ऊपर आपको पता है कि आप कितना कुछ बता सकते हैं। आत्मा का ज्ञान दो, जड़ और चेतन का ज्ञान दो। ये शरीर बड़ा वैल्यूएबल है, लेकिन आत्मा की वैल्यू से इसकी वैल्यू है। जैसे हम कहते हैं इंसान और इंसानियत, तो आज इंसान सस्ता हो गया और इंसानियत दुर्लभ हो गई। क्यों? इंसानियत पहले कहाँ थी, कहाँ रहती थी? इंसान के अंदर। ठीक है, आपने इस इंसान से इंसानियत निकाल दी, अब इंसान क्या रह गया? खोखा है। दूध से मक्खन निकाल लो, दूध क्या रह गया? सपरेटा। ठीक है, इसी प्रकार से इंसानियत हो गई दुर्लभ, वैल्यूएबल, और इंसान हो गया सस्ता। आज इंसान की क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं। बाबा ने मुरली में कहा है कि देवताओं के जमाने में मनुष्य कहना शब्द बंद हो जाता है, ये मनुष्य शब्द यही है। क्यों? बेचारा मनुष्य जिसको लोग कहते हैं अरे मानव, मनुष्य, गुड मैन, वो कहता था राष्ट्रपति आके एवोल्यूशन ऑफ ए गुड मैन टॉपिक रखो। अरे मैन, अरे देवताओं को मैन कहना तो उनकी इंसल्ट करना है। इस वास्ते वैल्यूज मीन्स इंसानियत। अच्छा, वो उससे तो इंसान खाली है, लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, क्रोध कर रहा है, भिखारी बन रहा है, अहंकार कर रहा है, लोभ कर रहा है, पता ही नहीं उसको। तो एक हो गया सत्य। तो सत्य कोर वैल्यू जो है सत्य है। और एक मुरली संडे वाली में ये आया हुआ है कि सत्य की कितनी शानदार सत्य की शक्ति का वर्णन आया हुआ है कि ट्रूथ इज गॉड। हालांकि गॉड बहुत कुछ है, गॉड तो सब कुछ है, लेकिन सत्य की तुलना परमात्मा से की जाती है। ठीक है, तो एक और वैल्यू ये हो गई, सब बैरियर को खत्म करवाना हो। दूसरी क्या है? प्रेम, लव।
तो उसके लिए भी नेक्स्ट संडे की मुरली आई है क्या? लव इज गॉड, प्रेम की शक्ति। गॉड तो बहुत कुछ है, गॉड तो मर्सीफुल भी है, काइंड भी है, लेकिन लव इज गॉड, ट्रूथ इज गॉड, ये दो शब्द सिर्फ गॉड के लिए। गुणों, इतने बड़े गुण हैं जिनकी इतनी बड़ी वैल्यूज हैं, जिनका परमात्मा से लोगों ने मुकाबला कर दिया। इतना बड़ा सत्य है, इतना बड़ा सत्य है जो भगवान के बराबर है। इतना बड़ा प्रेम है, इतना बड़ा प्रेम है जो भगवान। तो अगर और प्रेम जो होता है अगर सत्य पर आधारित है तो आपका फायदा ही फायदा करेगा, और अगर प्रेम झूठ पर आधारित हो गया, जिसको झूठा प्यार कहते हैं, झूठी चीजों से प्यार कहते हैं। अब शरीर का प्यार क्या है? शरीर आज भी गया, कल भी गया, पुराना तो हो ही रहा है। कर लो इससे प्यार, जो नैया डूबनी है जाके अंदर नदी के, उसमें सवार होने का क्या फायदा? और वो आप शरीर हैं भी नहीं, ना दूसरा शरीर है, तो खुद भी धोखे में आओ, दूसरे को भी धोखे में डालो, तो क्या हुआ? क्योंकि आधार सत्य नहीं है। तो सर मुझे छुट्टी चाहिए, क्लास में बैठा था तो टीचर ने कहा क्यों छुट्टी चाहिए भाई? कुछ नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं, पर आज मेरा मूड नहीं है, मेरा दिल नहीं कर रहा, मुझे छुट्टी दे दो। टीचर ने कहा बैठ जाओ। मैं छुट्टी दे दूं तुम्हें? तो ऐसे कैसे छुट्टी दे दूं? वो बेचारा खड़ा हो गया, कहता है सर, लड़के कहते हैं मेरा सिर दर्द है, आप उसको छुट्टी दे देते हैं, आप कोई देख सकते हैं मेरे उसके सिर दर्द? वो कहता है मेरा पेट में दर्द है, आप छुट्टी दे देते हैं, हैं? मुझे जुलाब लग गया है, वो छुट्टी दे देते हैं, और मैंने सच बोला, आपने मुझे छुट्टी नहीं दी। बच्चा, अब बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी भी होती है, वो कोशिश कर रहा है सत्य का पालन करने की। ये 5वीं के बच्चे की बात है। तो टीचर ने कहा देख बेटा, अगर सच बोला है तो सच की कीमत भी देनी पड़ेगी। अगर सच और झूठ एक ही भाव बिकने लग जाए तो सारे लोग सच बोलना शुरू कर दें। वो झूठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि सत्य सत्य ही होता है। तो सत्य झूठ के भाव नहीं बिकता, झूठ सत्य का आधार लेकर बिक जाता है। मैं सच कह रहा हूं जी, मेरे सिर में दर्द है। अच्छा, तब कहते अच्छा भाई जा, हैं? मैं सच कह रहा हूं जी, ये जो मैं आपको कपड़ा बेच रहा हूं कीमत से भी कम बेच रहा हूं। अकल की बात है, कीमत से कम, मेरा बिल देख लो जी, वो बिल भी बना के रखेगा झूठा। इस वास्ते ये वैल्यूज पहले टीचर के अंदर आनी चाहिए। टीचर के अंदर अगर वो ठोक ठोक के भरी हुई है तो जिसकी भाषा, जैसे आप घर के हेड हैं, आप घर के ग्रैंडफादर हैं, आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आप स्कूल के सीनियर टीचर हैं, या आप स्कूल के प्राइमरी टीचर हैं, आपको पता है विदेशों के अंदर सबसे क्वालिफाइड टीचर को पहली क्लास में रखते हैं। जो सबसे ज्यादा अनुभवी और क्वालिफाइड टीचर होता है, ऐसे नहीं पकड़ के मास्टर लगा दिया, चल पहली कोई पढ़ाना है ना भाई, नहीं, उसको वो पहली क्लास में रखते हैं। क्यों? उसमें वो जो मोल्डिंग करता है, उसमें वो जो जीवन में लाता है, वो वही ला सकता है। इस वास्ते हमें एज एजुकेटर्स वैल्यूज को इस ढंग से समझना है, अपने लिए समझना है। फिर जिस तरह का माहौल हो उसी तरह का उसको डोज देना है ना। अब एक डॉक्टर डॉक्टरी सीख लेता है, उसके पास कोई छोटे बच्चे को लाता है, इसको निमोनिया हो गया जी, तो डॉक्टर सारी विद्या को जानकर एक छोटा सा ड्रॉप देता है, कहते हैं इसको भी डिल्यूट करके बच्चे को दूध में डाल के पिला देना है। क्यों? कि बच्चा इससे ज्यादा सहन नहीं कर सकता, और डॉक्टर को पता तो होना चाहिए ना। तो हम जिस एंगल से आपको बात कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जाके 5वीं के बच्चे को स्ट्रॉन्ग ज्ञान देना शुरू कर दें, लेकिन बेसिस वही होगी ज्ञान की, सत्य क्या होता है, ठीक है ना, सत्य का मूल्य क्या है। और जब वो सत्य का मूल्य उसमें ठोक ठोक के भर जाता है। हम जिस स्कूल में पढ़ते थे, हम आपको बताएं, उस समय एक अंग्रेजों ने स्कूल खोला हुआ था, बहुत शानदार, इंग्लिश बहुत अच्छी सिखाते थे, 8 क्लास में 10 पास करवाते थे।
सब शहर के बच्चे बड़े बड़े उसी में जाते थे। एक देशभगत व्यक्ति था खद्दरधारी, उसने उसकी भेंट में एक देशभक्त का स्कूल खोल दिया। उसमें भी 8 में 10 क्लास करवाते थे, लेकिन वो और तरह का था। उसमें सब टीचर खद्दर पहनते थे, कोई मास्टरनी लिपस्टिक नहीं लगा सकती थी, टीचर को हम भ्राता जी कहते थे, मास्टरनी को बहन जी कहते थे। उसका सिस्टम ही दूसरा था। अच्छा, वो इतना शानदार स्कूल था। हमने कॉलेज पढ़े, यूनिवर्सिटी पढ़ी, लेकिन जो उसमें पढ़ा वही पढ़ा। आज भी हमारे हाथ में नाखून नहीं होंगे। क्यों? उस स्कूल में हमें सिखाया गया था कि नाखून काटना है। स्कूल में आज भी हमारी जेब में हर वक्त रुमाल होगा। क्यों? तो स्कूल में सिखाया गया था जेब में रुमाल रखना। उसके हमारी डेस्क खोलते थे, मतलब जो सिंपल वैल्यूज। तो एक बारी मैं जब नंगल में जॉब करता था तो मैं अपने शहर में गया, तो मेरा दिल किया कि मैं उस स्कूल में जाऊं जो मैंने जहां पढ़ा है। तो उस स्कूल की बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई थी, मैं पूछ पाछ के गया। तो जब मैं गया तो कुछ बच्चे एक बच्चे को पकड़कर प्रिंसिपल के पास ले गए थे। तो मैंने पूछा, इसको क्यों ले जा रहे हो भाई? बोले इसने गिलास तोड़ा है जी। अच्छा, तो मुझे बड़ी हंसी आई और खुशी भी हुई कि हमारे वक्त में भी ऐसे ही हम लोग किया करते थे। वहाँ की कल्चर है स्कूल की। अच्छा, तो कहने का भाव ये है कि ये बेसिक जो किसी के अंदर डाला जाता है, बजाय हम बच्चों को तड़क भड़क सिखाएं, उसको ये सिखाएं। स्मार्ट वो होता है जिसकी ड्रेस स्मार्ट हो। विवेकानंद ने जाके अमेरिका में क्या कहा? इन योर कंट्री टेलर मेक्स ए पर्सन, इन माई कंट्री करेक्टर मेक्स ए पर्सन, कहता है ना। अच्छा, इस वास्ते ये विद्याएं बाबा, यानी कहने का बात है, आप कुछ भी समझाएं उसको सत्य पर आधारित करें, एक तो ये है। दूसरा, प्रेम पर आधारित करें। सत्य जीवन का विज्ञान है। ट्रूथ इज द साइंस ऑफ लाइफ, और वो सत्य आत्मा से शुरू होता है। आत्मा, प्रकृति और क्रिएटर। और लव इज द टेक्नोलॉजी ऑफ लाइफ। अगर आपने साइंस सीख ली, बड़ा अच्छा फार्मूला सीख लिया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से पानी बनता है जी, बनता है, कागज में लिख लिया, पानी बनाया ही नहीं, किसी को पानी पिलाया ही नहीं है, इसलिए बिजली का करंट ले लिया कनेक्शन, घर में पंखा ही नहीं लगाया, तो किस काम का? इसलिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रूथ विद लव, उससे जीवन में सफलता है। ना आपको टेंशन आएगा, ना आपको बैरियर आएगा, ना आपको कोई क्रिटिसाइज करेगा, ना आप किसी को क्रिटिसाइज करेंगे, ना आपको परचिंतन आएगा, ना आप परचिंतन बड़ी खतरनाक चीज है। मैं आपको बताता हूँ, कुछ भी है, जितनी चीजें बाबा ने कही हुई हैं, पर्सनैलिटी क्लैश नहीं होगा, आप लोगों को सम्मान देंगे, लोग आपको सम्मान देंगे। यहाँ तो गुड लिसनिंग का टॉपिक बनाते हैं, दूसरे की बात को सुनना और उसको सम्मान से सुनना, उसको काटना नहीं। ये तो वकील भी करते हैं, बात को काटना होगा, कहेंगे यस माय लॉर्ड, पहले हाँ जी करेंगे, फिर बट करेंगे। बाबा भी कहता है, जो बच्चा चाहे वो प्यादा भी है, कोई राय दे रहा है, अपनी समझ से तो ठीक ही दे रहा है, उसको आप उसी वक्त काटो मत, उसको हाँ करो, उसकी वैल्यू करो, वो भी समझे कि मेरा कुछ वैल्यू है, उसके बाद उसको किसी ढंग से समझाओ। तो ये सारे का आधार है सत्य, रिस्पेक्ट फॉर लाइफ एंड लव, लेकिन लव बेस्ड ऑन ट्रूथ। अब कोई लोग जाके अपने बॉस की सिफारिश मिन्नत करते हैं, उसकी वो भी इज्जत करते हैं, लेकिन मोटिव से करते हैं, ये मेरा बॉस है, इससे मुझे कुछ फायदा हो जाएगा। जब उसका फेथ जीत लेते हैं तो दूसरे का थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म भी उसके कान में डाल देते हैं। सर आपको पता है ये आदमी ऐसे करता है, ताकि उसका नुकसान कर दें अपना तो ये उसका जो फेथ है उसको धोखा दिया ना। फेथ वाले पर ही आदमी विश्वास करके धोखा खाता है। जिसको आदमी विश्वास ही नहीं करेगा उसके धोखा क्या खाएगा, उसको तो सोच कर रखेगा। तो जितने फेथ रॉन्ग विनर होते हैं इसी वजह से कि सत्य पर आधारित लव नहीं होता। अब मोटे से मोटा ये है
ये द्वापर युग की गीता में भी लिखा हुआ है कि तुम कर्म करो, कर्म के फल को देखना तुम्हारा अधिकार नहीं है। लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? हे अर्जुन, तो कर्म कर, कर्म के फल को मत देख। इसका मतलब लोग क्या लेते हैं? फल को ही ना देख, फल देख के तो कर्म होता है। आजकल की तो फिलॉसफी ये है कि बच्चे को कहते हैं देख फर्स्ट आना है किसी भी तरह से, हैं, और तूने कुछ भी कर, हम तुझे मदद करेंगे। प्लेयर को कहते हैं तूने जीतना है, वो बेचारा चाहे दवाई खा के, ड्रग खा के जीतने की कोशिश करता है। पड़ोसी बच्चे को कहते हैं जा पड़ोसी के बच्चे को मार के आ, मार खा के नहीं आना, खबरदार, है। वो अग्रेसिवनेस सिखाते हैं कि कॉम्पिटिटिव सोसाइटी है। क्या ये कर्म ठीक है? इसलिए आज का कर्म क्या हो गया है? फल को देखकर कर्म करना। कर्म का फल अवश्य है, लेकिन अगर मैं फल को देखकर कर्म करूंगा तो कर्म गलत हो जाएगा। कर्म वैसे ठीक होना चाहिए, सत्य पर आधारित होना चाहिए, प्रेम पर आधारित होना चाहिए। अगर मैं फल को देखकर कर्म करूं, इस बहन को अपने सेंटर में बुला लूंगा तो इस बहन से सारे स्टूडेंट प्रभावित हो जाएंगे, तो मेरी तो चलेगी नहीं, इसलिए इसको ना बुलाओ। है बाबे का ज्ञान, इसको दूर रखो भाई, है कि इसको लाएंगे ना तो सब कहेंगे ये बहन बहुत अच्छी है, ये तो हमारी बहन तो कुछ भी नहीं समझाती, तो मन में गांठ बांध ली। अच्छा, तो नतीजा क्या होगा कि कुएं के मेंढक की तरह रहेंगे। तो अपने स्टूडेंट, मैं ही वो टीचर, वो कहेंगे बड़ा अच्छा, एक्सपोज ही नहीं करेंगे। इसलिए कर्म खुद अच्छा कर्म होना चाहिए, उसका फल अच्छा होगा। फिर शुभ भावना कैसे होगी? भाषण करेंगे, सबके लिए शुभ भावना रखो, बेहद की दृष्टि रखो, बहते पानी बनो, जहाँ बाबा ने रखा है वहां रहो, जो खिलाता है वो खाओ, सब कुछ बाबा का है। अच्छा, हाँ सब कुछ बाबा का है। पूछो, एक बारी बाबा ने 3 महीने के लिए, शायद 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए टीचरों को ट्रांसफर किया था। उनके दिल घटने लग गए, हो गई ट्रांसफर, वहां फिर भी मेरे सेंटर का क्या हाल है, मेरे पीछे क्या हो रहा है, फोन करके पूछ रहे हैं। तो ये क्या साबित करता है? ऐसे थोड़ी बाबा कहता है कि लाखों में, करोड़ों में, कोटों में कोई जाके बेहद बनते हैं। तो अपनी बुद्धि को इन जालों से छुड़ाएंगे नहीं तो क्रिटिसाइज होगा भी, क्रिटिसाइज करेंगे भी। पर चिंतन 2 तरह का होता है। एक तो होता है खराब पर चिंतन, कई समझते अच्छा पर चिंतन। अच्छा पर चिंतन भी नुकसान करता है, पर चिंतन पतन की जड़ है। मान लो हम सारी सभा में पूछें, दिल पर हाथ रख के बताओ लक्ष्मी नारायण कौन बनेगा। चलो इसी क्लास से पूछ लेते, लक्ष्मी नारायण कौन बनेगा? दिल पर हाथ रख के हाथ उठाओ, उठाओ, 1 2 3, अच्छा, 4 5 6 7 8, 8 तो पूरे हो गए। अच्छा है, अच्छा। अब सोचो, जब आप हाथ उठाते हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जब आप हाथ उठाते हो, क्योंकि हाथ तो उठाना ही है, राम सीता में तो उठाना नहीं है, आपके मन में ये आता है 8 लक्ष्मी नारायण बनने हैं। दादी प्रकाश मणि जी हैं, दादी जानकी हैं, दादी हृदय मोहिनी है, मम्मा है, बाबा है, अच्छा, और किसी जगह से ले लो, निर्मल शांता दादी है, विश्व रतन दादा है, अच्छा, दीदी मनमोहिनी है। अभी तो चंद्रमणि जी इसमें आए नहीं, 8 तो हो गए भाई। अच्छा, जब आप हाथ उठाते हो तो आपके मन में सूक्ष्म में तो ये लिस्ट है। अच्छा, अब हाथ उठाते हुए तो क्या सोचोगे कि भाई उठा तो रहे हैं, सब इधर उधर देखकर भी उठाते हैं। अच्छा, लेकिन वो उठा के जल्दी से नीचे करने की भी कोशिश करते हैं। तो काफी हिम्मत कर ली, इतनी करेज तो कर ली, करेज का लेसन सीखा था, अब कॉन्फिडेंस ढीला हो रहा है। अच्छा, क्यों? ये भी पर चिंतन है। गौर से देखा जाए
तो ये भी परचिंतन है। क्यों कि अपने से बड़े को देखकर निराश होना, ये भी परचिंतन है। आप कहेंगे ये तो मेरे से गुजर गया, होना ही नहीं, अब मैं क्या करूं। अच्छा, अपने से छोटे को देखोगे तो क्या होगा। मेरी क्लास में सबसे होशियार मैं हूं, कोई प्रश्न पूछता मैं फटाफट उत्तर दे देता हूँ, योग में सबसे पहले आता हूँ, बहनें मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करती हैं, दादियां तो मुझे आओ भाई कह के बुलाती हैं। वाह, और तो सब ऐसे ही हैं। मैं इतना धन से सहयोग देता हूँ, सारा किराया ही मैं देता हूँ मकान का। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, अलबेले हो जाएंगे। वहां आपका नंबर जो ऊपर लगना है वो आपके सेंटर के हिसाब से लगना है। ये रजौरी गार्डन है, ये हरिनगर है, ये शक्ति नगर है, ये मालवीय नगर है, ये दिल्ली है, ये आपका सारे वर्ल्ड के हिसाब से लगना है। तो वहां आपका क्या हाल होगा। इसलिए बाबा कहता है कि ये जो परचिंतन है ये टाइम वेस्ट करता है, या तो आपको निराश करता है या अलबेला बनाता है। तो काहे को किया जाए, यही टाइम भगवान के चिंतन में लगाओ। कहते एक बिंदी लगाओ आप 10 बन गया, और एक लगाओ 100 बन गया। तो थोड़ी सी बिंदियां लगा के हम खुश हो जाते हैं कि शाम तक 20-25 बिंदियां तो लगा ली, करोड़पति हो गए। लेकिन कितनी लगा सकते थे, कितने जन्म के लिए लगा सकते थे, ये सवाल है। इसलिए अगर हम अपनी आध्यात्मिक शिक्षा को पक्का रखते हैं, अपनी स्टडी को रेगुलर रखते हैं, अपने योग की स्थिति में रहते हैं, तो कोर्स आप कोई भी कराओ, बाबा ने क्या रखा है, टॉपिक कुछ भी हो, आपकी स्टेज टॉप होनी चाहिए। यहां तक कहा हुआ है कि आप जाओ टॉपिक करवाने तो आप वातावरण को अनुभव से और अपने वाइब्रेशन से पावरफुल बनाओ, फिर बोलो। हम आपको एक लास्ट एग्जांपल देते हैं मम्मा का। उन दिनों में संस्था बहुत छोटी थी और बहुत थोड़े से 9 सेंटर थे सारे। कानपुर में एक सेंटर था, तो जब थोड़े सेंटर थे तो बहुत लोग क्रिटिसाइज किया करते थे, आर्य समाजी लोग तो खास तौर पे, ये कौन सी देवी आई हैं, इनको संस्कृत भी नहीं आती, ये तो शास्त्रों को भी नहीं मानते, ये तो हिंदू धर्म को भी नहीं मानते, पता नहीं ईसाई हैं कौन है, हमारे धर्म में तो लड़कियों को बहनों को ज्ञान सिखाना ही मना है, शिव की पूजा करना मना है, ये कहाँ से आ गई। तो कानपुर में बहुत सारे अखबार निकलते थे, बहुत सारे आर्य समाजी रोज लड़ने आते थे। तो वहां बाबा ने मम्मा को भेजा, जाओ मम्मा जाओ। तो वहां वो सब इकट्ठे हो गए, क्या इनकी मदर आ रही है, बहुत बड़ी इनकी हेड आ रही है, हम इनसे खूब सवाल करेंगे। और एक हॉल लिया भाई बहनों ने, क्योंकि मम्मा आ रही थी, उस हॉल में प्रोग्राम रखा। अब उसका जो स्टेज सेक्रेटरी था वो हमारा एक त्रिलोक चंद भाई वकील है, वो था, वो भी पूरा सरेंडर, बहुत अनुभवी। तो जब उसने देखा कि सभा के अंदर ये सब महानुभाव आके बैठ गए हैं, अभी मम्मा आई नहीं थी, तो उसका दिल थोड़ा ऐसे करने लगा कि मम्मा आ रही है, मम्मा से पता नहीं कैसे सवाल करेंगे, क्या होगा, हमारी तो नाक कट जाएगी, क्या किया जाए। अच्छा, लो जी, वो ऐसे चहल पहल कर रहा था स्टेज के ऊपर, अप डाउन। मम्मा आई, मम्मा का तो प्रभाव ही दूसरा था। मम्मा ने हाथ पीछे किए हुए शांति से मम्मा चलती थी, कभी तेज भी नहीं चलती थी, ना तेज बोलती थी। हमें याद है, हम दिल्ली स्टेशन पर गाड़ी निकलने वाली थी, हमने कहा मम्मा जरा जल्दी, मम्मा चुप, क्योंकि सब भाई बहनों से मिल रही थी। फिर हमने सोचा अरे ये इतनी पावरफुल आत्मा है, गाड़ी रुक जाएगी, इसकी खातिर हम क्यों कह रहे हैं मम्मा जल्दी करो। उसके हमने हाव भाव से सीखा। तो आई, सबके ऊपर ऐसे दृष्टि डाली ऐसे, और स्टेज पर खड़ी हो गई, आधा मिनट खड़ी रही, बीच में बैठ गई। लो जी, वो जितने लोग थे, जैसे किसी को क्लोरोफार्म लग जाता है, तो मम्मा को देखकर, उसका हाव भाव देखकर उनके अंदर इतनी इच्छा हो गई, अरे देखें तो सही ये क्या कहते हैं, सुने तो सही। हाँ, वो उनके जो पर्सन पोषण थे ना वो दब गए। अब मम्मा ने लेक्चर किया, अब मम्मा की आज भी कोई मुरली सुन ले, अभी भी मम्मा की मुरली आई थी,
वो इतनी लॉजिकल होती है कि कोई अज्ञानी भी आके बैठ जाए, मम्मा ने एक पॉइंट को पकड़ना, उसको ऐसे सिद्ध करना है, कोई बोल नहीं सकता। यहाँ तक कि ये मुरली जो अभी आई है, ये भी मैंने ट्रांसलेट करके प्योरिटी में डालने के लिए इसका लेख बनाया है। इतना शानदार लॉजिक हम कहाँ से पैदा करेंगे? वो तो मम्मा की मुरली है। तो जी मम्मा ने लेक्चर किया आधा पौना घंटा, उसके बाद सन्नाटा, किसी की हिम्मत नहीं कोई सवाल करे, सवाल ही नहीं उठा उनके अंदर, वो तो हक्के बक्के हो गए। और अगले दिन जितने अखबार थे जिसमें वो उल्टा पुल्टा लिखा करते थे, सबने उसका फोटो छापा, बड़ी बड़ी महिमा की, इनकी मातेश्वरी तो ज्ञान की देवी है, और हम तो कुछ और ही समझते थे। ये सुना ये है। अब क्या है, पर्सनैलिटी का प्रभाव है। तब बाबा कहता अपनी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी बनाओ, अपने अंदर कूट कूट के कॉन्फिडेंस भरो, फिर कहीं भी चले जाओ। यहाँ गुलजार बहन सुनाती है कि जब हम छोटे थे, बाबा कहता था बच्ची तुम ऑक्सफोर्ड में लेक्चर करोगी, तुम विदेश में तुमको बुलाएंगे। कहती थी, हम कहते थे बाबा पर तो फेथ था उनको। बाबा कहता तो हमें तो अंग्रेजी भी नहीं बोलनी आती है। ऐसे अभी सुनाती है, किसी एयरपोर्ट पे चली गई, किसी ने कुछ पूछा, ये बोली नो इंग्लिश है, तो उसने कहा आप बोल तो इंग्लिश रही हैं और कह रही है नो इंग्लिश। उनको इतना ही पता है नो इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं आती। अच्छा, वो तो बाबा ने मुरली में भी कह दिया कि बाबा कितनी भाषाओं में बोलेगा है। तो बताओ, आप कहीं भी चले जाओ, आप तो एक जगह तो आप बुद्धू हो ही हो। अब हम मद्रास में चले जाएं तो मद्रासी बोलेंगे तो हम बुद्धू हैं ही हैं। कहते हैं एक जापानी था एम्बेसडर, वो किसी पहाड़ी पर जा रहा था, रास्ता भूल गया, तो दो अमेरिका के मजदूर वहां पहाड़ी पे काम कर रहे थे। तो जापानी ने इंग्लिश में उनसे पूछा कुछ, तो उन बेचारों को इंग्लिश भी नहीं आती थी। फिर जापानी ने जापानी भाषा में पूछा, तो भी उनको नहीं आती थी। जापानी मत्था पटक के आगे चला गया। तो उन्होंने आपस में अपनी भाषा में कहा, भाई क्यों ना हम भी कुछ भाषा सीख लें। अब देखो ये बेचारा पूछने आया तो कुछ भी नहीं हुआ। उसने कहा इसको दो भाषाएं आती हैं तो इसका कोई काम चल गया जो हमारा चलने वाला है, इसलिए जो हम है ठीक है। हम भी सोचते थे जर्मन सीख लें, रशियन सीख लें। बाबा कहता काहे को तकलीफ करते हो, तुम्हें जर्मन बच्चे दे दूंगा, जाके वो अपने आप जर्मन भाषा में सुनाएंगे। रशियन हम मद्रास में जाते हैं, अच्छा है कि बोलना कम पड़ता है, एक सेंटेंस बोलो वो ट्रांसलेट करते हैं, आप इतने में सोच लेते हो आगे क्या बोलना है ना। एक चाइनीज एम्बेसडर यूएन में गया, उसको अच्छी भली इंग्लिश आती थी, वो जानबूझ के चाइनी में बोलता था, फिर उसका ट्रांसलेशन करते थे। बोले क्यों बोलता है? कहता मौका मिल जाता आगे सोचने का, है ना। तो ये तो अच्छा है। तो इसलिए बाबा कहता है हर चीज में कल्याण है, सिर्फ ये समझ लो ये बाबे का काम है। हम नाम मात्र एजुकेशन विंग है, ये मेडिकल विंग है, ये इंजीनियर विंग है, ये महिला विंग है। बात वही है कि आप बेसिक ज्ञान को घोल करके उनके अंदर थोड़ी थोड़ी गुट्टी भी डाल देंगे तो बेड़ा पार है। ठीक है, अपने बैरियर हटाओ, दुनिया में बैरियर नहीं है। आपके आगे बैरियर है तो दूसरे के आगे पहले बैरियर है। कहते हैं ना, जो आप सोचोगे अगले के अंदर पहले ही मर्ज हो जाएगा। रमेश भाई एक कहानी सुनाया करते हैं, कहते हैं एक आदमी स्वर्ग में चला गया। अच्छा, स्वर्ग में चला गया तो कहा, पता लगा स्वर्ग में जो संकल्प करो वो हो जाता है। तो उसने स्वर्ग में गया, वाह मैं स्वर्ग में आ गया हूँ, कहा अच्छे अच्छे भोजन आ जाए, उसके आगे अच्छे अच्छे भोजन आ जाए। उसने सुना था स्वर्ग में डांसर अप्सराएं बहुत होती हैं, उसने कहा अप्सराएं आ जाए डांस करें, तो डांसर अप्सराएं भी आ गई। फिर उसने कहा ऐसा ना हो कि मेरी पत्नी देख ले कि मैं अप्सराओं में डांस देख रहा हूँ, तो उसकी पत्नी भी आगे बेलना लेकर, है ना। मतलब संकल्प सिद्धि होनी है तो होनी है। इस वास्ते अपने संकल्प पर कंट्रोल रखो तो आप जो चाहोगे वो हो जाएगा। ओम शांति। कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि आपका कोर्स दूसरा था, हम कहीं और कुछ बोलने आ गए। हमने आपसे पूछने की कोशिश की थी, जो हो गया ठीक है, अगले कल्प यही होगा। हाँ जी, खाने या पेड़ गिनने, प्राप्त तो हो रहा है ना, बस
चाहे पिछले का फल है या अब का फल है, फल खाओ, क्या लेना है, काहे को दिमाग चलाएं भी काहे का प्राप्त हो रहा है ना। ये प्राप्त होता रहे, अमर भव बाबा कहता है, आप खाते रहो बस, ठीक है।